भाई साहब, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी आप मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपका प्रॉफिट बने या फिर ना बने, पर स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड हाउसेस, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हमेशा प्रॉफिट बनाती है, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा उनका कट होगा। और ऐसी कंपनीज का प्रॉफिट लगातार हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी कंपनीज को बोलते हैं स्टॉक मार्केट की प्रॉक्सी कंपनी, जिनमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जो कि एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका भी आईपीओ मार्केट में आ चुका है। और आईपीओ इन्वेस्टर्स का एक प्रॉब्लम होता है कि उन्हें अलॉटमेंट ही नहीं मिलता, क्योंकि आईपीओ के इशू साइज जो है ना वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। वहां पर भी अगर बड़ा इशू भी देखने को मिल जाता है तो रिटेल कोटा मात्र 10% का होता है। पर इस आईपीओ में ना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भर भर के अलॉटमेंट मिलने वाला है। साथ में इस आईपीओ में हमको एक बोनस चीज देखने को मिल रही है, जहां पर 5% का शेयर होल्डर कोटा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ की पूरी डिटेल अपन समझेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल को समझेंगे, साथ में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी समझेंगे, और फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो कुल मिला के वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले तो अपन आईपीओ की टाइमलाइन को समझते हैं, जहां पर 12 दिसंबर को ये आईपीओ मार्केट में ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और इस आईपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं 16 दिसंबर तक। आईपीओ के अलॉटमेंट बेसिस की मैं बात करूं तो वो क्लियर होने वाला है 17 दिसंबर के दिन, और 19 दिसंबर को ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। ठीक है, अभी आईपीओ के इशू साइज की अपन बात करते हैं तो आईपीओ का इशू साइज होने वाला है 10,602 करोड़ का। मतलब आईपीओ का इशू पहली बात हमको काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, जहां पर ये टोटल आईपीओ जो होने वाला है ना, एंटायरली ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपनी इक्विटी को इस आईपीओ में सेल करके जाने वाले हैं। देखो, पहले अपन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर समझे तो आईसीआईसीआई बैंक की जो ओनरशिप है इस कंपनी में वो है 51% की, और एक यूके बेस्ड कंपनी है प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन, उसकी होल्डिंग है यहाँ पर 49% की। तो दोनों ही कंपनीज यहाँ पर कुछ मात्रा में अपने स्टेक को डाइल्यूट करने वाली है। साथ में आईसीआईसीआई बैंक कुछ स्टेक को बायबैक करने वाली है, जिससे कि 51% का जो मेजोरिटी स्टेक है वो आईसीआईसीआई बैंक फिर से एक्वायर कर ले। तो अभी अपन आईसीआईसीआई एएमसी के कोटा वाइज एलोकेशन को ना अच्छे से समझ लेते हैं। पहली बात, यहाँ पर जो हमको रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा बड़ा कोटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एलोकेशन रखा गया है 33.25% का। देखो, एक्चुअली इवेंचुअली ये जो रिटेल कोटा होता है 35% का होता है प्रॉफिटेबल कंपनीज में, पर यहां पर इसको कट किया गया है ताकि शेयर होल्डर कोटा इस आईपीओ में फिट किया जा सके। ठीक है, पहले हमारा अनुमान ये था कि हमको टोटल जो शेयर होल्डर कोटा है वो क्यूआईबी में से कटता हुआ दिखेगा, पर एक्चुअल में यहाँ पर क्यूआईबी में से थोड़ा कटता हुआ दिखा है, एचएनआई में से थोड़ा कटता हुआ दिखा है, और यहाँ पर हमको तीनों का मिला के, रिटेल का मिला के यहाँ पर 5% का टोटल आपका शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल रहा है। अभी आप यहाँ पर रिटेल कोटा जो 33.25% का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अपन रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें, जिससे हमें यह पता चलता है कि एक्चुअल में कितनी एप्लीकेशन इस आईपीओ में अलॉट होने वाली है रिटेल कोटा से, वो अपन देखते तो ये नंबर हमको देखने को मिल रहा है 27 लाख। अब इस नंबर को ना आप अच्छे से समझना, 27 लाख एप्लीकेशंस को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना है। ये नंबर हमें ये बताता है कि अगर इस आईपीओ में लगभग 27 लाख के करीब हमको एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी से पड़ती हुई दिखी तो सभी एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा। रिसेंटली जो एक आईपीओ हमको देखने को मिला था मीशो का, जहां पर 56 लाख एप्लीकेशन पड़ती हुई दिखी थी। अभी 56 लाख एप्लीकेशन जनरली हमको हर एक आईपीओ में पड़ती हुई नहीं दिखती। जब भी किसी आईपीओ में तगड़ा जीएमपी देखने को मिलता है, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि 40-50% का जीएमपी देखने को मिलता है, जहां पर डिमांड काफी ज्यादा होती है, वहीं पर लगभग 55-56 लाख एप्लीकेशन पड़ती है। पर जनरली जो हमको अच्छे आईपीओ का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उन अच्छे आईपीओ में हमको लगभग 35 से 40 लाख की एप्लीकेशन पड़ती हुई दिखाई देती है। पर यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के केस में हमको एक बम्पर जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए यहां पर थोड़ा एप्लीकेशन का नंबर नीचे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप मान के चलो कि लगभग 50 लाख भी एप्लीकेशन जाती है, जो कि मैं काफी ज्यादा बड़ा नंबर बोल रहा हूं, फिर भी आपको दो में से एक तो अलॉटमेंट आराम से मिल जाएगा। कुल मिला के आपके अलॉटमेंट के जो मैट्रिक्स निकल के आएंगे उसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि लगभग 1.5 में से 1 एप्लीकेशन, मतलब 3 में से 2 एप्लीकेशन को इस आईपीओ में आराम से हमको अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। साथ में अगर आपके पास में ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आपके पोर्टफोलियो में आपने पहले से लिया होगा, मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि 5 दिसंबर को जब आरएचपी आई उससे पहले अगर आपने लिया होगा 4 दिसंबर या फिर उससे पहले, तो आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जहां पर एक डीमैट अकाउंट से, मतलब एक पैन कार्ड से आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो, जहां पर आप रिटेल की तो एप्लीकेशन लगा सकते हो, साथ में शेयर होल्डर कोटा भी लगा सकते हो, या फिर आप शेयर होल्डर कोटा प्लस एचएनआई की भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। अपन अगले कोटा के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर अगला कोटा हमको देखने को मिल रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जहां पर जनरली 15% का कोटा रखा जाता है, पर ये कोटा कटकर हो चुका है 14.25% का। और जो बचा हुआ पोर्शन हमको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है लगभग
48 to 47% का वो देखने को मिल रहा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा। जहां पर एंकर बुक की अपन बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से 3022 करोड़ का जो है वो पैसा ऑलरेडी कंपनी उठा चुकी है, आईपीओ ऑलरेडी उठा चुका है। जहां पर आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ में जो बची हुई बाकी एएमसीज है ना, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हो गया, आपका कॉन्ट हो गया, मतलब एक्सिस एएमसी हो गया, सारे के सारे म्यूचुअल फंड एएमसीज ने पैसा लगाया, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। और एंकर इन्वेस्टर जब बड़ा पैसा लगाते हैं ना, तब किसी भी आईपीओ के लिए ना एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर जब भी पैसा लगाते हैं तो वो जो पैसा होता है वो मार्केट में लॉक हो जाता है। 3 महीने से पहले पूरा पैसा ट्रेड नहीं हो सकता, मतलब आप ये समझो कि जितना भी पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा जाता है वो पैसा लॉक होता है। 50% लॉक इन लगभग 1 महीने बाद खुलता है, और जो 50% जो बची इक्विटी है वो लगभग 3 महीने के बाद में हमको लॉक इन खुलता हुआ दिखता है। बाकी इस आईपीओ के प्राइस बैंड की अपन बात करते हैं तो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 2061 टू 2165 रुपीज पर शेयर का। देखो, कंपनी के बिजनेस के बारे में मुझे ज्यादा बताने की बात नहीं है। एक कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जहां पर कंपनी म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहां पर म्यूचुअल फंड की लगभग 143 स्कीम्स हमको देखने को मिल रही है इनके म्यूचुअल फंड बिजनेस के तहत, जहां पर हमको डेट इक्विटी फंड देखने को मिल रहे हैं, और साथ में हाइब्रिड फंड्स भी यहां पर काफी सारे देखने को मिल रहे हैं। साथ में एआईएफ मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, काफी सारे सर्विसेज वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी प्रोवाइड करती है। बाकी इंडिया के वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में जो इंडस्ट्री है लगभग 14 to 15.5% के CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है, जो कि ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। अब इस मार्केट में एक्चुअल में आईसीआईसीआई एएमसी के मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर के तौर पर जहां पर अपन क्वार्टरली असेट अंडर मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं तो उस मायने में कंपनी सेकंड नंबर पे आती है, जहां पर फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली एसबीआई म्यूचुअल फंड हमको देखने को मिल रहा है, जिनका मार्केट शेयर एसबीआई म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयर 14.2% का देखने को मिल रहा है, जहां पर इनका क्वार्टरली असेट अंडर मैनेजमेंट 11.9 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं पर सेकंड पोजीशन पर है आईसीआईसीआई एएमसी, जिनका लगभग मार्केट शेयर है 13% का विथ 10.9 लाख करोड़ क्वार्टरली असेट अंडर मैनेजमेंट। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमारे पास में 2023 से 2025 तक का डेटा है, साथ में हमको एक हाफ ईयरली डेटा भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 2838 करोड़ का। 2024 में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, लगभग 3761 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और 2025 में ऑलमोस्ट पहुंच गए 5000 करोड़ के ऊपर। और हाफ ईयरली डेटा अपन देखें ना तो लगभग 3000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जिससे हमें यह समझ में आ रहा है कि 2026 तक अपन लगभग 5000 करोड़ तक आराम से पहुंच जाएंगे। मतलब कुल मिला के रेवेन्यू वाइज अपन बात करते हैं तो ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो उससे अपन ऑब्वियस सी बात बोल सकते हैं कि भाई ओवरऑल मार्केट ग्रो कर रहा है, कंपनी भी ग्रो करेगी तो वैल्यूएशन भी मार्केट तगड़ी ही देगा। और पिछले कुछ टाइम में अपन देखते हैं ना तो वेल्थ मैनेज से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है ना, वहां पर सभी में हमको तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, अभी अपन पैट के ऊपर आते हैं तो 1515 करोड़ का पैट किया था, 2024 में पहुंच गया लगभग 2000 करोड़ के ऊपर, 2025 में 2600 करोड़ के ऊपर पहुंचे। और अगर इस हाफ ईयरली रिजल्ट्स को मैं एनुलाइज करने का कोशिश करूं तो लगभग 3200 करोड़ के ऊपर इनका पैट एक साल का पहुंच रहा है। देखो, मैं पी रेशियो जो निकालूंगा ना, मैं 2025 का डेटा लेकर ही निकालूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इनका पर शेयर का प्राइस है लगभग 2165 रुपए का, जिसके हिसाब से इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आएगा वो 1,07,000 करोड़ का कुछ निकल के आता है। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट फिगर है, प्रिसाइज फिगर नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन डिवाइड कर लेते तो हमको जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है ये निकल जाएगा 40 का। अभी 40 का जो पी रेशियो है ना, ये सस्ता बिल्कुल नहीं है, पर महंगा मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी ये वैल्यूएशन जो है ना वो डिजर्व करती है बिल्कुल। क्योंकि एचडीएफसी एएमसी का भी हमको प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 44-45 का देखने को मिल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज अभी के टाइम पर हमको वैल्यूएशन बढ़िया देखने को मिल रही है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपन बात करते हैं तो 2165 के भाव पर आपको जो प्रीमियम देखने को मिल रहा है पर शेयर के ऊपर, वो अभी के टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 192 रुपए पर शेयर का देखने को मिल रहा है। परसेंट में मैं जाता हूँ तो 9% का देखने को मिल रहा है। अभी एक चीज समझो, ये जो आपका जो प्रीमियम है ये कम देखने को मिल रहा था, पर जैसे ही एंकर बुक आई तो 6% से 9% पे आ गया। अभी 9% का प्रीमियम है तो यहां पर इतना डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जहां पर अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन एक बार ऐसा फटे पड़ गया ना, ये 9% की जगह 15-20% भी हो सकता है। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कुल मिला के आईपीओस में हमको अलॉटमेंट मिलता क्या है? आईपीओस में अलॉटमेंट मिलता नहीं है, पर जब हमें रिटेल कोटा से 27 लाख रिजर्व्ड एप्लीकेशन वाला आईपीओ देखने को मिलता है, 10,000 करोड़ का आईपीओ देखने को मिलता है, जहां पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो ऐसे आईपीओ को अवॉइड करना ना
मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मान रहा है भाई, मैं तो इस आईपीओ में जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, ठीक है। और बढ़िया बात यह है कि भाई एक ऐसे सेक्टर से आईपीओ आ रहा है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया सेक्टर है, जो कि ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है। अभी एक दिक्कत आ जाती है जब भी अपन आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो दिक्कत ये है कि मैंडेट ही नहीं आ पाता, मैंडेट कैंसिल हो जाते हैं। आपने काफी बार ये इशू फेस किया होगा जहां पर आप मैंडेट तो डालते हो, पैसा ब्लॉक हो गया, एप्लीकेशन लगी नहीं, या फिर एप्लीकेशन लग जाती है, पैसा ब्लॉक ही नहीं होता, तो मैंडेट का काफी ज्यादा दिक्कत है। तो इसके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म से आईपीओ लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं पर्सनली धन का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, और भाई मैं कसम से बता रहा हूं, जो लोग यूज करते हैं ना, मेरे को कमेंट में बताना। मैंडेट का तो कोई कम से कम दिक्कत यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी मार्केट से अपडेटेड रहना है, आईपीओ मार्केट से अपडेटेड रहना है, तो स्कैनेक्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।